हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिक्स में मैं यशवंत पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए इंडिया जीके से संबंधित जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है। यहाँ से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए पंचवर्षीय योजना है भारत की, जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, यहाँ पर उनको हम कवर करने वाले हैं। तो सोवियत संघ के नियोजित विकास की अवधारणा से प्रेरित रही हैं। यही पंचवर्षीय योजना किससे प्रभावित है? सोवियत संघ के नियोजित विकास से। ये केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होता है। 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी मालनोबिस को माना जाता है। दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान पर रख लेना है। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी मालनोबिस। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 31 मार्च 2017। पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या थे? विकास, जीडीपी के संदर्भ में वृद्धि, आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था में तकनीक का समावेश, आत्मनिर्भरता, आंतरिक व्यापार रणनीति, आयात के बजाय घरेलू उत्पादन, समानता, सभी का विकास, ये इसके मुख्य लक्ष्य रहे। अब शुरुआत करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी जो अवधि है वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही। प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। मॉडल कौन सा रहा? हेराल्ड डॉमर मॉडल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वह हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य जो फोकस किया गया था वो कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी प्राथमिक क्षेत्र पर इसमें बल दिया गया था। विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1%। और प्रारंभिक की बात करें तो 3.6%। उपलब्धि की बात करें इस योजना में भाखड़ा, नागल, दामोदर, घाटी, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, घाटी परियोजनाएं चलाई प्रारंभ की गई। 5 IIT भी स्थापित किए गए। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, ये नागार्जुन सागर है, ये बात गलत हो गया प्रिंट, तो यहाँ पर आपको बताना नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये अवधि थी इसकी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। मॉडल की बात करें तो पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली हेराल्ड डॉमर मॉडल, दूसरा पीसी मालनोबिस मॉडल। मुख्य फोकस इसमें आर्थिक उद्योग यानी उद्योगों पर इसमें बल दिया गया था। मूलभूत और भारी उद्योगों का विकास। विकास दर का लक्ष्य था 4.5%। और प्राप्ति की बात करें तो 4.3%। प्राप्ति लक्ष्य रखा गया 4.5, लेकिन प्राप्ति हुई थी 4.3। उपलब्धियाँ इस योजना के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? उड़ीसा में। किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी। दूसरा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, ब्रिटिश के सहयोग से। तीसरा भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, USSR के सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से की गई थी। तो ये आपको ध्यान रख लेने तीनों ही। दूसरी पंचवर्षीय योजना राउरकेला, दुर्गापुरा, भिलाई, ये स्थापित किए गए थे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुरा, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। खादी ग्राम उद्योग आयोग KYBIC की स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है अवधि है वो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। मॉडल था गाडगिल सूत्र पर आधारित, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरी किस पर आधारित थी? गाडगिल मॉडल पर। मुख्य फोकस रहा आत्मनिर्भर और आत्मजनित अर्थव्यवस्था। विकास दर का लक्ष्य 5.6 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई थी वो 2.8% की हुई थी। उपलब्धि योजना के असफल होने के कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, वर्ष 1965 और 56 में सूखा, ये इस योजना के असफल होने के प्रमुख कारण रहे।
FCI भारतीय खाद्य निगम 14 जनवरी 1965 को स्थापना। कृषि लागत और मूल्य आधार CACP 1 जनवरी 1964 को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई। योजनावकाश से चौथी पंचवर्षीय योजना तक का सफर 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। पंचवर्षीय योजना में विराम 1966 से 69। युद्ध व अन्य कारकों जैसे गंभीर सूखे के कारण आर्थिक दबाव, भारत में नई कृषि रणनीति, हरित क्रांति पर केंद्रित किया गया। HPV बीजों के व्यापक वितरण और स्वीकृति प्रदान की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1976 तक रही। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मॉडल गाडगिल सूत्र यानी रुद्र एलन मॉडल पर आधारित। मुख्य फोकस चौथी में क्या रहा? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता और अग्रसर होना। स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता और के साथ आगे बढ़ना इसका उद्देश्य रहा। विकास की दर 5.60% रखी गई, लेकिन प्राप्ति हुई थी वो 3.3% की हुई। उपलब्धि लास्ट टाइम में केवल 1.1% की वृद्धि दर्ज हुई। इस दृष्टि से यह योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू 1969 में। 1974 ईस्वी में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग मुद्दा किया गया। अतीत की योजना पर एक नज़र। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। मॉडल पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुख्य फोकस मूलभूत व भारी उद्योगों पर आधारित। विकास दर 4.5, प्राप्ति 2.8 की हुई। तीसरी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। प्रधानमंत्री योजना के असफल होने के कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 में सूखा। मुख्य फोकस FCI खाद्य निगम 14 जनवरी 1965 में स्थापना। विकास दर कृषिगत मूल्य आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1964। उपलब्धि भारतीय आयोग विकास बैंक 1 जुलाई 1964 को स्थापित। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1969 तक रही। इंदिरा गांधी मॉडल DP धर मॉडल पर आधारित। मुख्य फोकस रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत नीति स्थापित की गई। रोजगार पर इसमें बल दिया गया था, गरीबी उन्मूलन रोजगार पर। विकास दर का लक्ष्य 4.4 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति 4.8 की हुई थी। इसमें अधिक विकास लक्ष्य जो रखा था उससे भी ज़्यादा विकास हुआ था। उपलब्धि की बात करें, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में शुरू किया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापित की गई 1975 में। पर्वतीय क्षेत्र विकास आरंभ किया गया। रोलिंग योजना इसे जनता पार्टी मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पेश किया गया। अवधि 1978 से 1980। मुख्य फोकस देश की GDP, रोजगार, कृषि उत्पादन वृद्धि। अनवरत योजना 1978 से 80। जनता पार्टी की सरकार द्वारा पांचवी योजना को 1978 में समाप्त किया गया। 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक अनवरत योजना प्रारंभ की गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मंडल ने किया था। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। विकास दर 4.5, प्राप्ति 4.3 की हुई। मुख्य फोकस राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गरीबी और बेरोजगारी में कमी। उपलब्धि नाबार्ड की स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में 1982 में हुई। ग्रामीण भूमि श्रमिक रोजगार गारंटी योजना RLGEP की शुरुआत की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। राजीव गांधी प्रधानमंत्री। मॉडल था जॉन W मिलर मॉडल। विकास दर का लक्ष्य 5% रखा गया, लेकिन प्राप्ति 6.02% की प्राप्ति हुई थी। मुख्य फोकस FWP खाद्यान्न उत्पादन तेजी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना।
उपलब्धियाँ: इंदिरा आवास योजना 1985-86, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, वार्षिक योजना 1990 से 92 में, राजनीतिक अनिश्चितता के कारण कोई पंचवर्षीय योजना नहीं, भुगतान संतुलन संकट 1991, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक रही। प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव, मॉडल था जॉन डब्ल्यू मेडल मॉडल पर आधारित रही। विकास दर का लक्ष्य 5.6%, लेकिन प्राप्ति 6.68% की हुई थी। मुख्य फोकस: नई संकेतात्मक नीति, आर्थिक राजकोषीय सुधार देखे गए। उपलब्धि: प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, रोजगार बीमा योजना 1993, महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विकास दर की बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह द्वारा। विकास दर का लक्ष्य 7.9% रखा गया, प्राप्ति हुई थी 7.8 की। मुख्य फोकस: राष्ट्रीय बागवानी मिशन को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया। जूट प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया। सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 मनमोहन सिंह के द्वारा। लक्ष्य रखा गया 8.1, प्राप्ति 7.9 की हुई। मुख्य फोकस: तेजी से और अधिक समावेशी विकास की ओर। वैश्विक वित्तीय संकट पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। विकास दर का लक्ष्य 8% रखा है, प्राप्ति यहाँ पर नहीं दिया गया। मुख्य फोकस: तेज, अधिक समावेशी, सतत विकास की ओर। ये मुख्य ध्यान देना है, आप किस पर दिया गया था, तेजी से, अधिक समावेशी और सतत विकास। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।